व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर और आज वीडियो में बात करने वाले हैं 5 वॉर पावर्स के बारे में या फिर 5 स्पेशल थ्रेड्स और आखिर ये पांचों क्या रोल था और युवा इन लोगों को क्यों वॉर पावर स्पेशल थ्रेड डिक्लेयर किया था अपने और अपने आर्मी के लिए। तो इस वीडियो आप लोगों को वही मालूम पड़ेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 5 पे हम लोग पास उराहारा। और उराहारा को भाई एक स्पेशल थ्रेड क्या बनाता है, एक वॉर पावर्स को क्यों युवा बाग डिक्लेयर किया ये आप लोगों को पता है। उसके पावर लेवल्स को लेकर नहीं, उसका रियासतों के लिए नहीं, उसके पोटेंशियल के लिए भी नहीं, उसको स्पेशल थ्रेड डिक्लेयर किया गया उसके ब्रेन के लिए, उसके ट्रिक्स के लिए जो पुल ऑफ कर लेता है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो होग्योकू पूरा कंप्लीट किसके कारण हुआ था। आइजन अपना होग्योकू बनाया था मगर उसका होग्योकू कंप्लीट हुआ था नहीं, उसका होग्योकू कंप्लीट हुआ जब वो उराहारा का होग्योकू के साथ अपना होग्योकू को मर्ज किया था, उसके बाद जाके होग्योकू कंप्लीट हुआ था। मतलब आप लोग बोलते तो इनडायरेक्टली हम लोग का होग्योकू का क्रिएशन उराहारा के वजह से ही कंप्लीट हुआ। उसके वाइजार्ड्स का क्रिएशन उराहारा के कारण हुआ और उसके साथ साथ इचिगो जब सारे पावर्स लूज कर दिए उसको उसके पावर्स कहां से वापस मिले, उराहारा की तरफ से। ये तो बहुत छोटा छोटा चीज हो गया। आप लोग याद होगा जब हम लोग फेक काराकुरा टाउन में हम लोग का आइजन होग्यो के साथ पूरी तरह मर्ज हो गया था। इचिगो डांगा इचिगो बनने के बाद म्यूगेट्सु का इस्तेमाल कर दिया था, उसके बाद भी आइजन नहीं हारा था। म्यूगेट्सु उसके ऊपर हमला करने के बाद भी आइजन क्या किया था, वापस एक लेवल और एसेंट का जहां पे उसका क्यूगा सेगेट्सु उसके मर्ज हो गया था। मगर उस समय क्या होता याद है, आइजन सील हो गया था। उसको सील कौन किया था, उराहारा किया था। आप लोग अच्छे से याद होगा उराहारा सील के अंदर सील डाल के दिया था जिसके कारण आइजन उससे सील हो पाया था, नहीं तो सील हो पाता क्या ना। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को छोटा एग्जांपल है उराहारा कितना डेंजरस है खाली अपने ब्रेन्स को लेकर। तो अगर युवाबाग उसको एक वॉर पावर डिक्लेयर किया है तो बहुत ज्यादा सही फैसला किया है। नंबर 4 पे हम लोग पास है केनपाची ज़ाराकी। अब आप लोग सोचो भाई ज़ाराकी वॉर पावर क्यों बे, ज़ाराकी तो गंदा वाला मार खा लिया था उससे। मगर हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज कि ज़ाराकी अपने फुल पावर में नहीं था और इसी चीज को उनाहाना भी ठीक कर रही है हम लोग के लेटेस्ट एपिसोड में। तो ज़ाराकी के बारे में बस नहीं बोलेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता, उनाहाना हम लोग की फर्स्ट केनपाची थी और उनोहाना और ज़ाराकी जब बच्चा था तब इन दोनों फाइट हुआ था जिसमें ज़ाराकी ऑलमोस्ट उसको मार दिया था। ज़ाराकी हार गया था उसमें। मगर हाँ, अगर एक बच्चा ज़ाराकी उतना पावरफुल था तो अभी का ज़ाराकी कितना पावरफुल होना चाहिए। और उनोहाना के बारे में आप लोग इतना ही बोलेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन ऑफ स्क्वाड 13 में भी वो केनपाची थी। तो आप लोगों को आइडिया लग जाए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर ज़ाराकी बच्चा होने के बाद उसका वो हाल किया था। ठीक है, तो आप लोग ज़ाराकी की जब शिकाई और बांकाई जब देखो तो आप लोग पूरा अंदाजा मिल जाना क्यों युवाबाग उसको डिक्लेयर किया था वॉर पावर या फिर स्पेशल थ्रेट। और अगर आप लोगों को छोटा सा आप लोगों को हिंट दे तो हार्ट ऑफ द सोल किंग को वो डिफीट किया है। यस, तो आप लोग अंदाजा लग जाए कि ज़ाराकी का कितना ज्यादा पावरफुल और युवाबाग को वॉर पावर क्यों बनाया। अगर हम लोग बात करें नंबर 3 पे तो हम लोग पास है इचिबे, जो हम लोग का 0 डिवीजन या फिर 0 स्क्वाड का लीडर है और उसको उस एक स्पेशल थ्रेट क्या बनाता है, उसका विजडम। तो अगर आप लोगों को ना पता हो तो इचिबे हम लोग सबसे प्राइमोर्डियल बीइंग में से एक है। मतलब वो सोल किंग के जमाने से एग्जिस्ट करते हुए आया है। जब सोल किंग का जो कंडीशन हुआ उससे पहले से ही वो एग्जिस्ट करते हुए आया है। यहाँ तक कि ब्लीच की यूनिवर्स में जितने चीजों को नेम्स मिले हैं ना, आप लोग जो इसको जिस स्वॉर्ड को ज़ांपाक्टू बोलते हैं, फिर बांका या शिकाई, जो भी ये सब चीजें हैं, इन सभी का जो नेम दिया है ना वो इचिबे के कारण ही आया है। और आप लोगों को अच्छे से पता हो कि भाई एक नेम का ब्लीच में कितना ज्यादा वेट होता है। एक सोल रिपर जब तक अपने ब्लेड का नाम ना जान ले वो अपना शिकाई रिलीज नहीं कर सकता है। तो हम लोग समझ दो कि भाई अगर ये आदमी हर एक का नाम यही रखा है तो ये किस लेवल का पावरफुल होगा। और सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, कितना विजडम होगा इसके पास। तो इसी कारण युवाबाग इचिबे को भी वॉर पावर रखा था। और नंबर 2 पे हम लोग पास है इचिगो कुरासाकी, हम लोग का मेन प्रोटैगनिस्ट। अब आप लोग बोले भाई इचिगो तो ठीक है, समझ आओ तो मेन कैरेक्टर, मगर क्यों सिर्फ मेन कैरेक्टर उसको वॉर पावर नहीं बना देता है। एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाले हैं। युवाबाग इचिगो को सिर्फ इसी कारण स्पेशल थ्रेट डिक्लेयर किया क्योंकि उसका लेटेंट पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। मतलब बहुत ही ज्यादा वाला ज्यादा है। आप लोगों को बस अंदाजा दे दे रहे हैं। अभी तक आप लोग इचिगो को जितना भी उसका शिनिगामी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखे हो ना, वो अपने फुल पावर से सिर्फ एक फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों को बस अभी इतना बता दे रहे हैं, इचिगो सिर्फ शिनिगामी नहीं है। अभी तक आप लोग मालूम है वो शिनिगामी और हॉलो उसके अंदर दोनों है। बस सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को पूरा स्टोरी बताते हैं। इचिगो पार्ट शिनिगामी है, पार्ट हॉलो है, पार्ट क्विंसी है और पार्ट फुल ब्रिंगर भी है। इनमें से 3 चीज आप लोगों को एनिमे में अगर आप लोग पूरा कैचअप कर चुके आप लोगों को मालूम पड़ चुका होगा। मगर उसके ऊपर से क्या वो क्विंसी भी है जो हम लोग 1000 ब्लड वार आर्क में इसका रिविलेशन हम लोग को मिला। तो इतना जान लो उसके पावर्स कहीं से भी लिमिटेड नहीं हो रहे हैं। अभी तक हम लोग इचिगो का ट्रू शिकाई नहीं देखे हैं। हम लोग शिकाई देखे हुए मगर ट्रू शिकाई नहीं है वो। आप लोग
ओरिजिनल जांगेत्सु से आगे जाकर मिलने वाले हो, और आप लोगों को ओल्ड मैन जांगेत्सु और फिर हॉलो व्हाइट का स्टोरी जब मालूम पड़े तो आप लोगों को मालूम पड़े भाई इचिगो इतना पावरफुल है। तो योहाबा को इस चीज का आइडिया पहले से ही है, तो इसी कारण उसने उसको वॉर पावर या फिर स्पेशल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था। हम बस इतने बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा कुछ है। हम एक थोड़ा स्पॉइलर और यहाँ पे देते हैं आप लोगों को कि इचिगो का ट्रू बांकाई इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि योहाबा हर एक फ्यूचर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इचिगो को इस्तेमाल करने से पहले ही। अब जो नहीं पता योहाबा के पास ऑलमाइटी है जिससे वो फ्यूचर को देख भी सकता है और चेंज भी कर सकता है, तो वो एवरी ऑल्टरनेट पॉसिबल फ्यूचर में ही इचिगो का बांकाई को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इचिगो का बांकाई इतना ज्यादा पावरफुल, मतलब खाली देखा डिस्ट्रॉय, भाई इसके अगेंस्ट लड़ना ही नहीं है, समझ रहे हो, तो इतना ज्यादा पावरफुल था। तो आप लोग समझ चुके भाई एक वॉर पावर कितना ज्यादा वेटेज रखता है। और अगर हम लोग बात करें नंबर 1 के बारे में, तो ये आदमी, ये सोस्के आइजन, और ये है हम लोग का आखिरी वॉर पावर या फिर स्पेशल थ्रेट। अब आप लोग से भाई आइजन क्यों, भाई आइजन को तो इचिगो हरा दिया था, उराहारा सील कर दिया था, आइजन क्यों? आइजन के बारे में भाई हम जितना बताएं उतना कम है, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले चीज योहाबा खुद गया था उसको अपने टीम में रिक्रूट करने के लिए कि भाई तू आ जा मेरे तरफ से लड़, मगर आइजन उसको बोला मूव बिच। और उसके बाद क्या, और जब युहा सोल किंग के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसके बाद आइजन से मिलने के लिए आता है, तो आइजन एक कुर्सी बैठा हुआ है जहां पे उसके ऊपर पूरे सील्स बंधे हुए हैं और वो कुर्सी से हिल नहीं सकता है। उस समय भी उसका ऑडेसिटी देखो, कि वो क्या बोलता है, योकोसो वाताशी नो सोल सोसाइटी, मतलब तू बाबू अब मेरे सोसाइटी में आया और अब आ। और उसके बाद उन लोगों का बैक एंड फोर्थ लड़ाई होता है, आप लोग समझ रहे हो। प्री सोल किंग युहाबा, प्री ऑलमाइटी युहाबा को आइजन जिंदा खा जाता, और उसका रियात्सु इतना ज्यादा कि बड़े सोल किंग के रियात्सु से जो मॉन्स्टर्स बने उनको वाइप कर दिया, डायरेक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। और स्पेशल थ्रेट वो अपने रियात्सु कारण ही बनता है। और हम लोग को हेलाक में ये मालूम पड़ता है कि युहाबा के मर जाने के कारण, ठीक है, वो अभी उसका बॉडी सोल किंग का जगह लिया हुआ है, और आइजन जो म्यूकेन ट्रैप्ड है, इस कारण से रियात्सु का जो बैलेंस है पूरे वर्ल्ड्स में इतना ज्यादा खराब, जो इतना बिगड़ गया है कि वो बैलेंस खत्म ही हो गया है, कि हेल का गेट ओपन होके वहां से हम लोग के पुराने डिजीज कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आइजन का रियात्सु बहुत ज्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा है। इसी कारण से योहाबा उसको स्पेशल थ्रेट कंसीडर किया था। तो यही थे योहाबा के 5 स्पेशल थ्रेट्स या फिर वॉर पावर्स। अब आप लोग बताओ कि इन 5 में से आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है किसके कारण योहाबा हारा, और आप लोग हमको नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से और किसको स्पेशल थ्रेट होना चाहिए था। तो उम्मीद करते इस वीडियो आपको मजा आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।